friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Vision Maths Classes. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF और LCM निकालते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के मेथड से कैसे HCF और LCM निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको 1.1 और 1.2 के जो कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम 1.1 है। जो पहला जो क्वेश्चन है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन, फाइंड HCF बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, उसके मेथड से हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे। इससे पहले इसका हम कंसेप्ट बता दिए हैं आपको, आज हम इसको डील करने का प्रयास करें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का हमको HCF निकालना किससे, बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बोले थे हेयर बड़े वाले क्वांटिटी को हम A मान लेंगे, कितना होगा 225, और छोटे वाले क्वांटिटी को क्या मान लेंगे 135। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि छोटे वाले क्वांटिटी में बड़े वाले क्वांटिटी में छोटे वाले क्वांटिटी से हम डिवाइड लगाते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो क्या करेंगे, अब ये कौन सा, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था स्टूडेंट फॉर्मूला, A इक्वल टू BQ प्लस R। हेयर R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको स्टूडेंट साइड में आप डिवाइड कर दीजिए। 135 और 225 कैसे निकालेंगे? एक बार लगाएंगे, क्या आएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा कितना स्टूडेंट होगा 9, और ये कितना कट गया, कितना आएगा 135, कितना होगा 135, 1 जा 1, 91 जा 90, 5, 13 में से 9 जाएगा 4, कट गया, कितना आया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रिमाइंडर जैसे ही हो गया हम डिवाइड लगाना छोड़ दें। अब इसको हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है, मेरा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। पुट करते हैं, क्या होगा 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है स्टूडेंट, अगले स्टेप में क्या होगा 135 90 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस कितना होगा स्टूडेंट 45। अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, इसका जो डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। यानी HCF इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 45। देखिए स्टूडेंट, एक और चीज़ समझाना चाहेंगे। आप डिवाइड तो लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होता है। ये पुट तो कर देते हैं, लेकिन कैसे पुट करें? देखिए 225 लिखें, 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 90। देखिए अगले बार क्या हो रहा है, ये डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड बढ़ रहा है, ये आपका डिवाइजर, ये क्वोशेंट है, फिर रिमाइंडर है। अगर इसको हम चलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 225 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इसको इस 90 से डिवाइड कीजिए, 90 इंटू 1 और प्लस 45। ठीक है, फिर इस 90 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, फिर 45 के टेबल में कितना होगा 2 बार में और प्लस रिमाइंडर 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये जरूर करिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से ये क्वेश्चन को आप डील कर पाएँ। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझिएगा स्टूडेंट। बी नंबर क्या है स्टूडेंट 196 और ये 38,220। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, बड़े वाले को हम क्या मानते हैं, A मानते हैं 38,220, और छोटे वाले को हम B मानते हैं 196। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए स्टूडेंट साइड में। 196 क्या है 38,220। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे 196 एक बार लगेगा, क्या हो जाएगा 196, 12 में 6 जाएगा 6, 17 में से 8 जाएगा, क्या 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और ये 2 में, ये 3 में 3 है, एक हासिल चला गया, उसमें क्या हुआ 2 में से 1 गया 1। अब खुद सोचिए स्टूडेंट कि 12 में 6 जाएगा 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, कितना उतरा 2 उतरा। स्टूडेंट अभी डिवाइड खत्म नहीं हुआ। आप क्या करते, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लगाते फिर इसको उतार देते, गलत हो जाता, क्योंकि जब तक मेरा ये डिवाइड समाप्त नहीं होगा तब ना आप अगला स्टेप पे जाइएगा। तो ये डिवाइड मेरा खत्म नहीं हुआ, क्या होगा 9 बार लगाइए, 9 6 जा 54। ठीक है,
9 9 जो 81, 81 और 5 55, 85, हाथ में बचा एक, 1 1 कितना 9 1 जा 9 और 9 8 17, समझ पा रहे स्टूडेंट। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 4 कितना 55, कितना बचा 5, 9 1 जा 9। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 12 में से 4 जाएगा 8, क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 में से 1 जाएगा 1, कट गया 0, कितना लग जाएगा स्टूडेंट 5 बार में 108। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यही डिवाइड लगाने से डायरेक्ट वैल्यू कट गया, तो अगला स्टेप तो पहुंचा नहीं, इसलिए एचसीएफ मेरा क्या कहलाएगा 196, यानी कि ये एक स्टेप में क्वेश्चन बन जाएगा क्या, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होगा स्टूडेंट, a = BQ + R, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा 38,220 = 196 × 195 + 0। स्टूडेंट रिमाइंडर एक बार में 0 हो गया, तो इसका जो डिवाइजर होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 196, यही आपका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं हम लोग। अब क्या है 816 एंड 255, ठीक है स्टूडेंट। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए 255 से इसको डिवाइड कर लीजिए 866। स्टूडेंट 3 बार लगा के देखिए तो लगता है कि नहीं, 5 3 जा 15, हाथ में 1, 5 3 15, 1 16, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 लग जा रहा है स्टूडेंट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, कितना हो जाएगा 8 में 7 गया 1। क्या समझ पाए स्टूडेंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो पूरा लग गया है, इसके में क्या करेंगे, इसको रखेंगे, अब इसको उतारेंगे 255, कितना होने लगा स्टूडेंट 2 बार में, कितना हो जाएगा 204, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5 और खत्म हो गया स्टूडेंट। कितना आया 102, कितना बार में 2 बार में, कितना स्टूडेंट कट गया। एचसीएफ कितना कहलाएगा 51। उसको लिखते हैं स्टूडेंट, बड़े वाले क्वांटिटी को ए मानते हैं 816, फिर बी क्या हो जाएगा 255। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है BQ + R, हेयर R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, R की जो वैल्यू हुआ मिनिमम 0 और B से छोटी। स्टूडेंट हम लेक्चर में समझाया था आपको कैसे होता। अब लिखिए वहाँ से 860 255 मल्टीप्लाई कितना स्टूडेंट 3 + 102। अब इसको स्टूडेंट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 255, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा 102 × 2 प्लस कितना स्टूडेंट होगा 51। इसको स्टूडेंट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब क्या होगा, कितना से गुना करेंगे 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो 51 × 2 और प्लस 0। इसका मतलब रिमाइंडर जैसे जिसका तो डिवाइडर क्या होगा एचसीएफ कहलाएगा, यानी एचसीएफ की वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 51। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट समझाना चाहेंगे, कुछ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट 1.1 का पहला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए स्टूडेंट आप खुद देखिएगा, समझने का अगर प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना का प्रयास करते हैं। देखिए हम आपको उस दिन सिखाए थे कि अगर कोई 9 क्वांटिटी है, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या है 1। हमें स्टूडेंट डिवाइड लगाना क्यों छोड़ दिए, डिवाइड लगाना इसलिए ना छोड़ दिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी हो गई। अब खुद सोचिए कि अगर डिवाइजर से छोटी हो गई, इसका मतलब ये 2 से छोटा कौन सा वैल्यू आया, यहाँ पे 2 है तो क्या होगा 1। यानी यहाँ से क्या सीख रहे हैं, कम से कम मिनिमम 0,
रिमाइंडर का मिनिमम क्या होगा, 0 या 1, यही पॉसिबिलिटीज है। अगर हम 3 से डिवाइड करें किसी क्वांटिटी को, मान लीजिए 26 है आपका, 3 8 24, ठीक है स्टूडेंट, कितना आया 2। देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये कम आया, तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है। हम आपको स्टूडेंट ये बताना चाह रहे हैं कि जो डिवाइजर होता है उससे एक वैल्यू छोटी होती है। वो कैसे होती है आपको हम पहले डील कर चुके हैं, फिर भी समझिए आप ध्यान से। हम बोले कि 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, अब कोसेंट आया तो 1 आया। अब डिवाइड लगाना क्यों छोड़ दिए, इसलिए ना छोड़ दिए कि इस डिवाइजर से इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और छोटी जो होगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, वो 2 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि 2 जैसे ही होगी तो डिवाइड फिर लगाएंगे हम। आया स्टूडेंट समझ में। फिर अगर हम 26 में अगर 3 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या आया रिमाइंडर हमको 2, तो डिवाइड लगाना क्यों छोड़ दिए, क्योंकि उससे एक छोटी वैल्यू आएगी जो पॉसिबिलिटीज नहीं है डिवाइड लगाने की। अगर 3 होती तो हम फिर डिवाइड लगाते, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है रिमाइंडर क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। समझ पा रहे, कोई दिक्कत समझने में। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको डील करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आप समझिए। देखिए स्टूडेंट क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कहता है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब समझिएगा, ये आपका क्या है स्टूडेंट, कोसेंट है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है स्टूडेंट। मान लीजिए कि कोई एक क्वांटिटी है, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये डिवाइजर है स्टूडेंट, 6 से अगर डिवाइड करते हैं कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। हम क्या बोले, क्वेश्चन बोला 6q + 1 के रूप में, हम लैंग्वेज में लिखवाएंगे आपको, बस समझाने के लिए एक चीज करना पड़ रहा है। तो देखिए हम अभी आपको क्या सीखा है कि अगर इस a में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर जो होगा इससे ये छोटा होगा। और छोटा क्या क्या हो सकता, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 4 नहीं तो 5, 6 तो पॉसिबिलिटीज है ना इसमें, क्योंकि 6 अगर जैसे लगेगा तो फिर डिवाइड लग जाएगा। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके अगले कंसेप्ट को पकड़ते हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट हम क्या बोले कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1। स्टूडेंट क्या आपको यहाँ पे डिविडेंड पता है, नहीं पता है, तो आप एक डिविडेंड ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई वेरिएबल ले सकते हैं, हम a लेके चलते हैं। तो क्या मानेंगे हम स्टूडेंट, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए स्टूडेंट देख देख के प्रूफ करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। ये a एक आपका आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a मेरा क्या है, डिविडेंड है। इस a में हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, अभी सिखाया ना तुरंत कि इस a में हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो इसी को लैंग्वेज में स्टूडेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग a by 6। जब a में हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट, लेट q बी एनी कोसेंट एंड r बी एनी रिमाइंडर। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, लैंग्वेज बहुत आसान है लिखना, हम आपको बताने टेक्निक्स बताए हैं कि a कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। हम क्या बोले, इस 6 से a में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोसेंट कुछ ना कुछ रिमाइंडर, वही लैंग्वेज में लिखे, ऑन डिवाइडिंग a by 6, यानी कि 6 में a से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक मेरे को दिक्कत। अब हम यूक्लिड रिबेल नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट। क्या होगा स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a = bq + r। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, 0 या 0 से बड़ी, b से छोटी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए a यहाँ पर डिविडेंड तो स्टूडेंट a है, डिवाइजर क्या है 6q, प्लस क्या होगा स्टूडेंट, रिमाइंडर की वैल्यू नहीं पता।
लेकिन एक बात जरा बताइए, हम अभी क्या सिखाएं कि अगर 6 से डिवाइड लगा रहा है इस ए में तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट आर इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? देखिएगा फिर से। अब स्टूडेंट इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे, पुट r इक्वल टू 0। अगर इसमें r इक्वल टू 0 तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 0। क्या होगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 6q। आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे पुट r इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 1। क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। फिर लिखेंगे पुट r इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 2। क्या स्टूडेंट, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर आगे क्या स्टूडेंट, पुट r इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3। और स्टूडेंट क्या होगा, पुट r इक्वल टू कितना स्टूडेंट 4। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 4। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ के बाद अब यहाँ आते हैं हम लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्या है, पुट r इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 6q प्लस 5। अगेन a इक्वल पुट r इक्वल टू 6। क्या होगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 6q प्लस 6, सॉरी 6q प्लस 4, 5। हाँ चलिए स्टूडेंट, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए फिर से समझाते हैं आपको, मेरा क्वेश्चन बन के तैयार है, बस लास्ट लाइन में एक लाइन लिखना है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हम बोले कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो इस, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो इस फॉर्म में है स्टूडेंट 1, 3, 5 आपके ऑड नंबर को शो कर रहा है, इसी को हमको प्रूफ करना है। देखिएगा स्टूडेंट, हम सॉल्व किए तो हमको ये 3 चीज़ें आ गई, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। स्टूडेंट यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आपसे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, सो डैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 2, 6q और 6q प्लस 4। ऐसे भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टूडेंट लॉजिक यही रहेगा, क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, बस ऑड के जगह पे इवन कर देगा क्वेश्चन। तो हिंस में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हिंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्या होगा स्टूडेंट, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। होपफुली आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरे डिटेल से समझाएं आपको स्टूडेंट। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। 0 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 कैसे आया, समझाएं आपको हम स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन 1 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डील कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट। तो 3 को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई लैंग्वेज HCF और LCM का प्रॉब्लम हो, याद रखिएगा, तो लास्ट में जब भी लिखा हो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स या फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ही मैक्सिमम की चर्चा किया तो समझ लीजिएगा हमको HCF निकालना है, और जैसे ही आपको अगर मिनिमम का चर्चा किया तो समझ लीजिएगा हमको LCM निकालना है स्टूडेंट। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कहता है स्टूडेंट कि एक आर्मी कंटेनमेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स हैं, और उसमें 32 मेंबर्स इसके पीछे में मार्च पास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी उस कॉलम में मार्च जो कर रहे हैं उस कॉलम में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स मार्च कर रहे हैं। मार्च मतलब क्या, पैडल जो होता है लेफ्ट राइट कितने कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन में मैक्सिमम हटाइए ना, क्वेश्चन में जैसे ही मैक्सिमम की बातें किया तो समझ लेना क्या निकालना है, HCF निकालना। और स्टूडेंट 1.1 पढ़ रहे हैं तो HCF किस मेथड से निकालेंगे हम, ब्राई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से। चलते हैं स्टूडेंट, 32 को हम डिवाइड करेंगे 616 से, क्या होगा बोलिए स्टूडेंट, 32 1 जा 32, क्या होगा, 11 में से जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 6, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 32 8 जा 32
8 चला गया तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 32 9 जा 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28 स्टूडेंट 9 बार में लग जाएगा 288। कितना स्टूडेंट, 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट गया स्टूडेंट, 8 से कितना और में स्टूडेंट 8 चौका 32। समझ पा रहे स्टूडेंट, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 8 आ जाएगा। देखिए इसको लैंग्वेज लिखेंगे क्या होगा, बड़ा वाला क्वांटिटी को 616, छोटा वाला क्वांटिटी को 32 बाई कौन सा ले, यूक्लिड डिवीजन, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 और प्लस कितना स्टूडेंट 8, ठीक है। अब इस स्टूडेंट को कहाँ लिखेंगे, 32 को यहाँ लिखेंगे और 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 गुने 4 और प्लस 0, ठीक है। जैसे ही रिमाइंडर 0 समझ लीजिए, इसका डिवाइडर क्या होगा, एचसीएफ का लगा, यानी एचसीएफ कितना आ गया 8, और यह शो कर रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो नंबर ऑफ 8 कॉलम, कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू कितना 8। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जो फॉर्म में लाना, स्क्वायर का जो फॉर्म है वो 3m प्लस 1 और क्या स्टूडेंट लाना है 3m प्लस 1 और क्या है, बस इसी फॉर्म में लाना है 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जो स्क्वायर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको इस फॉर्म में 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में, लेकिन इसका स्क्वायर। अब समझिएगा स्टूडेंट क्या करते हैं, हम अभी तुरंत आपको सिखाए, जैसे ही ये 3 है तो 3 डिवाइजर को शो करता है, क्योंकि a इक्वल टू फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं बी क्यू प्लस आर, तो a तो पता नहीं है ना, लेकिन b तो पता है, क्या है 3, और 3 क्या आपका डिवाइजर स्टूडेंट। और जैसे ही 3 यहाँ पर अगर समझेंगे स्टूडेंट, किसी a में अगर स्टूडेंट 3 से डिवाइड करे तो कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर क्या क्या स्टूडेंट 1 और 2, नहीं समझ पा रहे क्या होगा स्टूडेंट 0 1 और 2, यही ना होगा स्टूडेंट। आपको हम पहले लेक्चर में समझाए हैं स्टूडेंट, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे वो देखिएगा। हमको स्टूडेंट चाहिए स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो किस फॉर्म में हो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो। देखिएगा स्टूडेंट इसको कैसे डील करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मान लेंगे लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बताइए क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग किसमें, ए से किसमें डिवाइड करेंगे 3 से, ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3 लेट क्यू बी एनी कोसेंट एंड आर बी एनी रिमाइंडर। स्टूडेंट आपको देखा देखा के ये हम सॉल्व कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पे मार्क्स मिलता है स्टूडेंट, इसलिए हम लिख रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है। चलिए हम आते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होगा स्टूडेंट फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बताइए आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। चलिए b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3, तो क्या होगा a इक्वल टू 3q प्लस r। r की वैल्यू क्या क्या होगा स्टूडेंट, या तो 0 1 2, क्योंकि डिवाइजर 3 है इससे इस वैल्यू छोटी होगी। चलिए अब हम पुट करते हैं और क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए पुट r इक्वल टू 0 किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 0, क्या होगा आंसर a इक्वल टू 3q।
आया समझ में स्टूडेंट। लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट ये नहीं पूछ रहा है हमको 3m के फॉर्म में चाहिए या 3m+1 के फॉर्म में चाहिए स्टूडेंट, कैसे बनेगा? अब जरा ध्यान से समझिएगा, 3m या 3m+1 के फॉर्म में, तो हमको 3m को फॉर्म में लेना, क्वेश्चन में करा इसका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे इसको, अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या होगा स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट, अब जैसे ही a स्क्वायर है तो इसमें से हमको जिस फॉर्म में चाहिए 3, तो 3 बाहर निकाल लीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए कॉमन में, ऐसा में, क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में चाहिए और 3 हमको निकालना होगा तब हम 3m के फॉर्म में ला सकते हैं स्टूडेंट। तो 3 हम बाहर निकाले, क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और इस 3q स्क्वायर को स्टूडेंट आप m मान लीजिए। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि m ही क्यों माने, n क्यों नहीं माने? इसलिए स्टूडेंट माने क्योंकि यहाँ पे m था, अगर ये बोलता t तो इसको हम t मान लेते, c तो c मान लेते। क्वेश्चन जिस तरह से होगा उस तरह से मानेंगे, तो क्या आया a स्क्वायर इक्वल टू 3m। स्टूडेंट पहला आपका 3m का फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका। चलिए अब अगला पुट करते हैं फिर स्टूडेंट, फिर पुट r इक्वल टू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 1, क्या होगा स्टूडेंट a इक्वल टू 3q+1, फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या होगा स्टूडेंट a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a और b, करिए तो सॉल्व स्टूडेंट। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, कोई दिक्कत समझने में स्टूडेंट? चलिए इसको सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, क्या हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन निकालिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 3 हमको चाहिए क्योंकि 3 चाहिए हमको, 3 बाहर निकाल लीजिए, क्या होगा स्टूडेंट 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट m, क्या मान लेंगे m, जैसे ही m मान लेंगे किस फॉर्म में आ जाएगा वो स्टूडेंट a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3m+1। समझ पा रहे स्टूडेंट? समझे कि नहीं समझे? आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो आपका यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी भी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का कैसे हम 3m या 3m+1 में डिनोट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट 5वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी, इससे पहले क्या पढ़े, स्क्वायर अगर होगा तो वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में करा चेंज करने के लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर वो किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, किस फॉर्म में 9m+1 और 9m+2 के फॉर्म में करना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इस फॉर्म में हमको चेंज करना है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर खुद सोचिए स्टूडेंट को क्वेश्चन समझाएं। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है 9m+1 और 9m+2, अब बताइए स्टूडेंट कि अगर हम डिवाइजर के जगह पे 9 ले तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके 8 तक। तो हम आपको बताना चाहेंगे तो नंबर जो लेंगे 0 से 8 तक कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट समझिएगा, हम डिवाइजर की वैल्यू 3 ही लेंगे, डिवाइजर की वैल्यू 3 ही लेंगे। तो 3 का अगर हम क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा स्टूडेंट 27, और 27 में हमको सिर्फ 9m के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 9 निकाल लेंगे तो 3 बचेगा, इसको कुछ भी मान लेंगे m मान लेंगे तो 9m के फॉर्म में हो जाएगा स्टूडेंट। समझ रहे ना स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं आपको, देखिए पहले मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ऑन डिवाइडिंग a बाय 3, a को जब 3 से डिवाइड किया जाता है, लेट क्यू बी एनी
कोसेंट एंड आर बी एनी रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी या जीरो बी से छोटी। चलिए a इक्वल टू 3q प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होगा? 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइडर लिए हैं इसलिए। चलिए क्यूब कर रहा है स्टूडेंट, तब कीजिए पुट r इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो a इक्वल टू कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 3q प्लस 0। a इक्वल टू कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 3q। हमको बोल रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? a क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q। क्या किए दोनों साइड स्टूडेंट? ऑन क्यूबिंग किए हैं। आया समझ में? क्या हो जाएगा? a क्यू, और ये क्या हो जाएगा? 27q हो जाएगा स्टूडेंट। 3 को 3 में गुना करेंगे तो a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमको चाहिए 9m का फॉर्मूला, 9 कॉमन निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 3q का क्यूब। ठीक है, तो a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9m। इसको कुछ भी मान लीजिए आप, 3q यानी m मान लीजिए आप। होपफुली आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चले आगे, चलिए अगला स्टेप। चलिए पुट r इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कीजिए तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9q 3q प्लस 1। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट? a क्यू इक्वल टू 27 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉल्व किए तो 9 27 q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमन लीजिए 9, तो 9 अगर कॉमन लेंगे क्या होगा? 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। इसको हम m मान लेते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? 9m प्लस 1। क्यों? 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू क्या मान लिए स्टूडेंट? m मान लिए। आपको समझ में आ गया होपफुली स्टूडेंट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और करना है प्रूफ, 9m प्लस 2। चलिए इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब पुट क्या करना है स्टूडेंट? पुट r इक्वल टू कितना? 2 लास्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा? a क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, फार्मूला हम लगाएंगे वही वाला, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यू तो क्या होगा फार्मूला? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 का क्यू प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 3 18 क्यू 3q प्लस 2। ठीक है, चलिए a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 27 का क्यू प्लस क्या हो जाएगा? 18 तारीख 54 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 18 दुना 36q प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, हमको 9m प्लस 2 के फॉर्म में चाहिए स्टूडेंट। कैसे बनाएंगे? a क्यू इक्वल टू 27, चलिए 3 का क्यू प्लस 54q स्क्वायर 9 चौक 36q और प्लस 8। इसको हम स्टूडेंट m मान लीजिए, तो a क्यू इक्वल टू क्या होगा? 9m प्लस 8। स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 इसी के फॉर्म में चाहिए था स्टूडेंट। तो आपका
चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हिट्स द बेल आइकन। स्टूडेंट, मेरा जो पिछला लेक्चर जो दिया हुआ है उसको आप देखने का भरसक प्रयास करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप स्टूडेंट वीडियो को देख लेते हैं, शेयर नहीं करते। आप अपनी कोशिश कीजिए कि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट आपके आसपास में होंगे सबको शेयर कीजिए। जरूर वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स।